जीवन में तरक्की रुक गई है, पैसे आने के मार्ग बंद हो गए हैं, कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं। एक नौकरी का विश्वास था, नौकरी बदलती जाती है, हर वक्त आपकी नौकरी चेंज हो जाती है। आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है कि जिस हिसाब से मेरी डिग्रियां हैं, जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई लिखाई की है, मुझे कहाँ होना चाहिए, मैं कहाँ हूँ। अवश्य आपको कहाँ होना चाहिए, आप कहाँ है, यह बात सत्य है, लेकिन आपका भाग्य इस वक्त साथ नहीं दे रहा। सबसे बड़ी सत्य यही है। हमारे जितने भी ग्रह होते हैं वो हर समय एक जगह पर नहीं होते, कभी भाग्य काम करता है और कभी नहीं, क्योंकि ग्रह कभी यहाँ होते हैं और कभी वहां होते हैं, यानी कि ट्रांजिट होता रहता है। ग्रह बदलते रहते हैं अपने घर, कभी सीधी दृष्टि और कभी टेढ़ी दृष्टि। तो एक सामान्य सा व्यक्ति कैसे जाने कि कौन सा ग्रह मुझे सता रहा है, क्यों अचानक रुपया आते आते मुझ तक रुक जा रहा है, क्यों पहले मेरे सारे काम बनते थे, हर किसी को मैं पसंद था, और अब मेरे कोई काम नहीं बनते, मुझे कोई पसंद भी नहीं करता। मैं इंटरव्यू में भी डिस्क्वालीफाई हो जा रहा हूँ, मैं कुछ बेचना चाहता हूँ, नहीं बिकता, मेरी बात लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, धन मेरे तक नहीं आ पा रहा है, जिसको मिला जुला कर साधारण से शब्द में आप कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब हो गई। चलो, मैं भी यही शब्द, आपके वाले शब्द कहती हूँ। मेरे पास आते हैं ना बहुत भाई बहन, हमारी किस्मत खराब है दीदी। किस्मत खराब नहीं होती है, लेकिन आपकी भाषा का प्रयोग करती हूँ तो जिन जिन भाई बहनों को लगता है कि उनकी किस्मत पूरी तरह से खराब हो गई है, उनके साथ अब कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। आप दुकान खोलते हो, डूब जाता है, कुछ बेचना चाहते हो, नहीं बिकता, आप जब लाइन में खड़े होते हो वहां शटर बंद हो जाती है। तो चलो शटर खोलते हैं, चलो आज किस्मत का, भाग्य का दरवाजा खोलते हैं आपके लिए। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ लॉजिकल है। अगर इस प्रयोग को आप कर लेते हैं तो थक चुके हैं, हार मान चुके हैं जीवन में, जब बिल्कुल अब लगता है कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, उन भाई बहनों के लिए, उन थके हुए भाई बहनों के लिए एक अद्भुत, एक प्रचंड उपाय बता रही हूँ। प्रयोग सामान्य सा जब करेंगे आप तो लगेगा कि यही उपाय करना था मात्र, लेकिन असर वो दिखेगा कि चमक जाएगा भाग्य, जीवन चमक जाएगा। धन आने के मार्ग नहीं खुलेंगे, केवल धन का सैलाब उठेगा आपकी ओर। धन की बारिश नहीं देखे हो तो धन की बारिश देखोगे। चंद्रमा और शुक्र, ये दो ग्रह ऐसे हैं, यदि इसको बहुत हाई कर दिया जाए तो बाकी ग्रह खराब है तो रहे। शनि अगर आपकी 7.5 चल रही है, कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी। राहु कितना भी मन आपका भयभीत कर रहा हो, फ्लक्चुएट कर रहा हो, आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कोई बात नहीं, कितने भी भ्रम उठे, कितना भी गुरु नीच का हो जाए, पैसे आने का सिलसिला आप तक खत्म नहीं होगा। जो दुर्लभ प्रयोग बताने जा रही हूँ अद्भुत है, भाग्य बदल जाएगा आपका। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं कोई नंबर जारी नहीं करती हूँ, मुफ्त में मुझे कोई फीस भेजने की जरूरत नहीं है कि मैं यहीं से आपको अमीर कर दूंगी। उपाय आप करेंगे, मंत्र आप जप करेंगे, जो भी प्रयोग बताऊंगी वो आप करेंगे, लाभ आपको होगा। किसी भी फ्रॉड का हिस्सा ना बने, किसी को भी अभी रुपया पैसा भेजने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। धन नहीं है आपके पास, अभी धन नहीं है आपके पास, जब धन होगा तो बहुत सारे काम हैं। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो और पिता और भाई सक्षम ना हो तो उस विवाह में भोजन की व्यवस्था अपने तरफ से करवाना। कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में पढ़ नहीं रहा तो उसकी फी भरो आप, पढ़ेगा वो गुरु आपका मजबूत होगा। और किसी मंदिर में यदि कोई कमी देखो, कोई भी कमी देखो आप घंटी नहीं है, माता के कपड़े पुराने हो गए हैं, आरती की थाली नहीं है, कितना चीज होता है करने को ना, तो मंदिर में कमी देखो, जरूर करो, शुक्र मजबूत होगा, आप चमकाओगे, मंदिर चमकेगी आपकी किस्मत। चलो सीधा प्रयोग पर आती हूँ। आज उन थके हुए भाई बहनों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि रुपया कमाना मेरे बस की बात नहीं है, पैसा मुझ तक नहीं आएगा, मेरी तकदीर डूब चुकी है, उन्हें एक काम करना है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आप ये प्रयोग करेंगे, या तो सोमवार के दिन प्रयोग करेंगे, यानी या तो चंद्रमा या तो शुक्र, ये दोनों दिन के अलावा कोई नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी सोमवार को। सोमवार को अपनी मम्मी को बुलाओ, अपनी माता को बुलाओ। माता जी, आपकी जो माँ है, आपको जन्म देने वाली माँ है, महिला भी पुरुष भी, जो आपकी माँ है, वो जो आपकी जननी है, वो आपकी चंद्रमा है, वही है धन आपका।
और जो पिता है वो सूर्य है, वही है मान आपका। छत पर चढ़कर सूर्य को बाद में नमन करना, पहले प्रथम सोकर उठो तो पिता को नमन किया करो। कैसे नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, कैसे भाग्योदय नहीं होगा। धन की देवी माता लक्ष्मी को अगरबत्ती नहाने वहाने के बाद दिखाना, प्रथम सोकर उठो तो अपनी माँ को प्रणाम करना। देखो चंद्रमा कैसे मजबूत नहीं होता। चलो सोमवार के दिन माँ को भी स्नान करने के लिए कह दो, अच्छे कपड़े पहना दो, कुछ तोहफे में नया कपड़ा दे दो, बहुत अच्छी बात है। आप भी स्नान आदि से निर्वृत्त होकर माँ को बिठाओ एक कुर्सी में, तुम्हारा चेहरा हो पूर्व दिशा की ओर, माँ का चेहरा तुम्हारी ओर हो। माँ को कुर्सी में बिठाकर थाली रखो माँ के पैरों के नीचे और उनके चरण धो जल, गंगा जल और कच्चा दूध मिलाकर 1 लोटा भर के तैयार कर लो। 1 लोटे जल में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा कच्चा दूध मिला दो और माँ के चरण ऐसे धो जैसे किसी देवी देवता पर आप जल चढ़ाते हो ना, ऐसे माँ के चरण आपको धोने हैं। माँ के चरण धोने के बाद उनके चरणों को या तो अपने हाथ पर रखो, अपने पैरों पर रखो, कपड़े से पोंछो, सूखा साफ करो। जैसे सेवा कहते हैं ना, आप चंद्रमा हाई कर रहे हो, चंद्रमा ही धन है, इस बात को याद रखिए। माँ के पैर धो, पोछो, साफ सुथरा करो, उनकी सेवा करो, हटा दो जो जल है, किसी फूल पौधे में डाल दो, किसी भी शांत जगह पर डाल दो। अब माँ से कहो कि वो आपको थोड़ा सा अरवा चावल और चांदी का कोई चीज दे। चांदी का सिक्का चलेगा, चांदी की एक छोटी सी तार भी चलेगी। मान लीजिए मेरे कोई ऐसे भाई बहन इस वक्त में मुझे देख रहे हैं जिनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो एक चांदी का सिक्का भी माँ से ले सके, नहीं है चांदी का सिक्का, 100 रुपए में चांदी का छोटा सा तार काट के देता है ना। नवमी के दिन जब भुआ दान होता है, छठ पूजा के ठीक 2 दिन के बाद, तो बहुत लोग भुए में काट के छोटा सा चांदी का तार कटिंग करके सुनार आसानी से आपको देते हैं। वो ले लो आप और डाल दो इसमें और पैक कर दो। और अब इस मतलब आपको 1 मुट्ठी चावल और छोटा सा चांदी का टुकड़ा अपनी माँ से उपहार में लेना है और इसको अपने आंचल में बांध लो, अपने तौलिए में बांध लो और इसे ही आपको या तो अपने पर्स में या तो तिजोरी में सोमवार के ही दिन स्थापित कर देनी है, रख देनी है हमेशा के लिए। धन है आपका। बात अच्छे से समझ में आ गई। माँ के चरण आपको जल, गंगा जल और कच्चे दूध से धोना है और दूसरा माँ से आपको चावल और चांदी का टुकड़ा या चांदी का सिक्का या चांदी से बना कोई जेवर भी वो दे दे, तो वो भी चांदी होता है। बिछुए वगैरह नहीं है तो माँ वो भी दे सकती है। इनसे लेकर आप पूजा पाठ करके इसमें सिंदूर का तिलक लगा के इसको अपने पर्स में हमेशा के लिए रख ले या तो अपनी तिजोरी में हमेशा के लिए रख ले। धन नहीं घटेगा, धन नहीं घटेगा, इतना पैसा आएगा आपके पास कि संभाल नहीं पाओगे, फिर ये कहना भूल जाओगे कि मेरी किस्मत खराब है। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।